हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्शिया है। मैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और एम्स जोधपुर से अपनी नर्सिंग परस्यू कर रही हूँ। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग की वीडियो में पिछले बार आए थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है वो सब टेकअप करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों के पिछली वीडियो पे क्वेश्चंस थे कि दीदी हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, भैया हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, हमें एंग्जाइटी हो रही है, हमें नर्वसनेस हो रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका अदर कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको ढंग से रूम में बैठ के प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रेस लेने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस, अपना अच्छे से पढ़ो, फोकस करो और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो जितने कर सकते हो। नर्वसनेस जिनको हो रही है उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो और फ्रेंड से इंटरेक्ट करो, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट बनाओ। बस इसका यही सोल्यूशन है। इसका अदर कोई कि दीदी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इसका तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सुसाइडल थॉट्स को निकाल दो, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, दैट्स इट। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों ने पूछी है कि कितना सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले मेन टॉपिक जो होता है हमारा बायो, उस पे आ जाते हैं जिस पे हमें मेन फोकस रखना है अपने एग्ज़ाम के टाइम पे। तो बायो में जैसे 30 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस होते हैं। फिज़िक्स में 30, केमिस्ट्री में 30 और बायोलॉजी में 30, और 10 जीके और एप्टीट्यूड के कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले बायो पिकअप करते हैं। बायो में हमें 30 क्वेश्चन है, तो ट्राई टू अटैम्प्ट 28 और एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही करने हैं। उसके बाद केमिस्ट्री ले लेते हैं। केमिस्ट्री में देखो, ज़्यादा क्वेश्चंस के पीछे भागना नहीं है और स्ट्रेस एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसमें ऑप्शन होती है कि आप उसको बाद में कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन पिकअप करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। केमिस्ट्री में ट्राई टू सॉल्व अराउंड 23 क्वेश्चंस, इतने ही मैक्सिमम कर पाओगे। अगर स्ट्रेस नहीं लोगे तो आराम से इतने 23 क्वेश्चंस हो जाएंगे, विच इज़ सफिशेंट इनफ टू स्कोर अ गुड रैंक। उसके बाद फ़िज़िक्स में आ जाते हैं। फ़िज़िक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस करने के पीछे मत भागना। फ़िज़िक्स में बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि फ़िज़िक्स में कितने क्वेश्चंस करें, हमें 25 करने हैं। 25 नहीं करने, आराम से अच्छी रैंक आ जाती है। आप 20 से नीचे भी करोगे, अराउंड 15 भी कर लोगे फ़िज़िक्स में फ्रेश माइंड से, तो अच्छे से आपकी रैंक आ जाएगी। अबव 1000 तो आ ही जाएगी, और इतने में सिलेक्शन हो जाता है अगर कैटेगरी से। और अगर जर्नल से हो तो उसके अराउंड फिर 500 नीचे आ जाती है। जर्नल में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप अराउंड 20 क्वेश्चन करो। इससे ज़्यादा फिज़िक्स में अटैम्प्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश की, वो डेप्थ में जाएगा, और जितना डेप्थ में जाएगा उतने क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, और फिर क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो -1 में जाएगा। और इसलिए उसमें मत छोड़ो, फिज़िक्स में ज़्यादा क्वेश्चन मत करो। और उसके बाद जीके और एप्टीट्यूड पे आ जाते हैं। जनरल नॉलेज अगर अप टू डेट है तो ही क्वेश्चन रन करना, फालतू में तुक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुक्के मारने से गड़बड़ हो जाएगी। और एप्टीट्यूड में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसकी प्रैक्टिस से ही वो होगा, और ऐसे नहीं होगा। तो अब हम सब्जेक्ट से लेते हैं जो कि नर्सिंग के एग्ज़ाम्स में आते हैं। सबसे पहले सबको पता ही है कि बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो जीके और जनरल एप्टीट्यूड आता है। तो सबसे पहले हम बायो ले लेते हैं। बायो के लिए एज यूजुअल सबको पता ही है, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही होती है, पूरी अच्छे से याद करनी होती है। एनसीईआरटी पे मेन फोकस रखिए। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए एमटीजी की बुक बेस्ट है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, और भी लोगों ने बताया था कि एमटीजी की बुक रेफ़र करना। एमटीजी की बुक में आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज़ और अदर एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स जो होते हैं, जो एम्स की क्वेश्चंस में या फिर एम्स के किसी भी अदर क्वेश्चन पेपर या फिर एग्ज़ाम्स में जो आ सकता है, वो बायो की एमटीजी की बुक से आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक आप अच्छे से करके जाइए, और फिज़िकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एनसीईआरटी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसके लिए भी अदर ऑप्शन वही एमटीजी की केमिस्ट्री की बुक आ जाती है। तो इनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर केमिस्ट्री में कुछ करना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो फिर उसके लिए एमटीजी की प्रदीप बुक आती है, बहुत फेमस है ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट एमटीजी पे मेन फोकस कीजिए, क्योंकि मेन क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। फ़िज़िक्स के लिए कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है, और जितना थ्योरेटिकल हो सके फ़िज़िक्स को भी एज अ थ्योरी ही करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि मानो या ना मानो एम्स के पेपर में फ़िज़िक्स में थ्योरी के क्वेश्चंस आ जाते हैं नर्सिंग में। तो इतना मैथमेटिकल
प्रॉब्लम सॉल्विंग जाने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी पे फोकस करो और वो अच्छे से करो। इनफैक्ट साइंटिस्ट के नाम भी आ जाते हैं, तो इसलिए फ़िज़िक्स की भी थ्योरी पे फोकस करो, ओके। और जो जीके और जनरल एप्टीट्यूड के लिए सुनील नैन सर की बुक आती है, उनका यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनको फॉलो कीजिए। और उनकी बुक का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हम जैसी बुक है मैं बता देती हूँ। उसमें आपका पहले होगा जीके में इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने सराउंडिंग में जो जीके चल रही है, जैसे कोविड का हो गया और अमेरिका का रिसेंट प्रेसिडेंट कौन बना है, ऐसे रिसेंट में जाओ। और थोड़ा सा अपना हिस्ट्री जो है सुनील नैन सर की बुक जो है उससे आप पढ़ लीजिए। और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं, आप कोई सी भी एप्टीट्यूड सॉल्विंग बुक ले सकते हैं, नहीं तो उसमें भी एंडिंग में उस बुक में दे रखा है एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आए थे कि प्रीवियस ईयर नर्सिंग के पेपर्स नहीं मिलते हैं, एम्स नर्सिंग के पेपर या फिर किसी भी अदर नर्सिंग के पेपर्स नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप एम्स एक्सप्लोरर जो बुक है उसका भी लिंक डलवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप ख़रीद लो, या नॉर्मल बुक स्टोर पे जाके वो मिल जाएगी, वो ख़रीद लो। एमबीबीएस में जो पेपर्स आते हैं एम्स में, वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं नर्सिंग में, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। एमटी में भी, एमटीजी की बुक भी जो है उसमें भी बहुत क्वेश्चंस हैं जो एम्स एक्सप्लोरर से एज इट इज़ उठा के वही डाले हुए हैं। तो एम्स एक्सप्लोरर बुक है, उससे ही कर लो प्रिपेयर। नर्सिंग के पेपर एज सच नहीं है, तो इंटरनेट पे भटकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। और ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन पेपर्स एज पॉसिबल। एम्स एक्सप्लोरर से एक दिन में एटलीस्ट आप 2 पेपर तो लगाओ, 3 घंटा बैठ के उसको जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व हो सकते हैं करो। कम से कम दिन में 2 पेपर तो करो ही। जैसे कि हमारे टाइम में अभी 2020 में कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो गए, 2014 के क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, 2008 के क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2008 से लेकर 2020 तक के तो आपको करना ही है। तो एम्स एक्सप्लोरर जो बुक है एमबीबीएस की, वही उसी के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको नर्सिंग के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और हाँ, एमबीबीएस के क्वेश्चंस जो है एज इट इज़ आ जाते हैं नर्सिंग में, तो वो रिपीट होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करो एम्स एक्सप्लोरर के बुक से क्वेश्चन पेपर की। तो अब 2 महीने के करीब टाइम बचा है नर्सिंग के पेपर में, तो सोशल मीडिया पे कम एक्टिव हो, और इंस्टेड ऑफ आस्किंग दीदी या भैया हम क्या करें, कौन से क्वेश्चन, कौन सी बुक ये लगाएं, अपना फोकस होके पढ़ो और पेपर हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम एज प्रैक्टिस करेंगे घर पे और वहाँ एग्ज़ाम जाकर देंगे, तो हमें लगेगा कि क्वेश्चंस रिपीट ही हुए हैं। एग्ज़ाम में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, अपना पेपर अच्छे से देना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रेस वगैरह है वो आप यहाँ आके ले सकते हो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।